दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा है। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका अपने कट्टर दुश्मनों जैसे रूस, चीन या ईरान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। ये देश खुलेआम अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी सारी भड़ास अमेरिका अपने ही सहयोगी देशों पर निकालता है और उन पर सबसे ज्यादा दबाव बनाता है। इस बात का सबसे ताजा सबूत आज सामने आया है। ईरान ने भारत को क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की एक ऐसी शानदार डील ऑफर की है जिसकी भनक लगते ही व्हाइट हाउस बुरी तरह बौखला गया है। दरअसल ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने भारतीय तेल कंपनियों को बेहद सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल देने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तेल गल्फ देशों और अमेरिका के मुकाबले काफी सस्ता है। इसके साथ ही ईरान ने एक और बेहतरीन ऑफर दिया है। अगर भारत यह तेल खरीदता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अन्य भारतीय जहाजों जैसे एलपीजी जहाजों को ईरान तुरंत गेट पास यानी सुरक्षित और वीआईपी रास्ता देगा। ईरान का यह कदम यूं ही नहीं उठाया गया है। असल में हाल ही में ईरान को सभी देशों की सहमति से 60 दिनों की छूट मिली है, यानी 21 अगस्त तक ईरान कानूनी रूप से अपना तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बाहरी देशों को बेच सकता है। इस छूट के तहत ईरान की पहली पसंद भारत है। इसका सीधा कारण यह है कि भारत भारी मात्रा में तेल खरीदता है और हमारे बीच की दूरी कम होने से ईरान और भारत दोनों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचता है। लेकिन अमेरिका से यह देखा नहीं जा रहा। जैसे ही ईरान का यह ऑफर भारत तक पहुंचा, व्हाइट हाउस से सीधे धमकियां आनी शुरू हो गईं। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ने बेहद सख्त लहजे में भारत को चेतावनी दी है कि वह ईरान से किसी भी प्रकार की तेल खरीद न करे, क्योंकि यह अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। अमेरिका का रोना है कि अगर भारत ने तेल खरीदा तो ईरान ज्यादा पैसा कमाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे क्षेत्रीय समूहों को फंडिंग देने में करेगा। अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि भारत इस बात को हल्के में न ले। ये कोई पहली और आखिरी वार्निंग नहीं है। अगर भारत ने बात नहीं मानी तो अमेरिका हॉर्मुज पार करते ही नाकाबंदी करके भारतीय जहाजों के खिलाफ बेहद सख्त और आक्रामक कार्रवाई करेगा। वे किसी भी कीमत पर ईरान से तेल की खरीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस अमेरिकी दोहरे मापदंड को देखिए। एक तरफ अमेरिका खुद दुनिया का सबसे महंगा तेल बेचता है और प्रतिबंधों की आड़ में दूसरों को अपना या गल्फ देशों का तेल खरीदने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ वह आतंकवाद की दुहाई दे रहा है। लेकिन क्या अमेरिका खुद दूध का धुल्ला है? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका खुद पाकिस्तान के दर्जनों आतंकी समूहों को सपोर्ट करता आया है और उन्हें लेटेस्ट हथियार मुहैया कराता है। आज कश्मीर में हमारी सेना जिन आतंकियों का खात्मा कर रही है, उनके पास पाकिस्तान या चीन से ज्यादा मेड इन यूएसए हथियार मिलते हैं। ये हथियार आतंकियों तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जो अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठकर भारत को आतंकवाद के नाम पर सस्ता तेल खरीदने से रोक रहा है, असल में इस दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा सपोर्ट वही कर रहा है। द वायर और इंडिया टुडे जैसे संस्थानों के विश्लेषकों ने एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान की है। ऐसा लगता है कि भारत की ऊर्जा नीति पर अमेरिका का वीटो लग चुका है। अमेरिका की नीतियां बार बार बदलती हैं और इसी अनिश्चितता का खौफ आज भारतीय रिफाइनरियों पर मंडरा रहा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि अब खेल पलट चुका है। इस खौफ के बीच 25 और 26 जून 2026 को एक बड़ी हलचल देखने को मिली, जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने सीधे भारत से संपर्क किया और एक ऐसा बम्पर ऑफर टेबल पर रख दिया जिसे ठुकराना नामुमकिन सा है। ऑफर क्या था? मार्केट से $3 से $4 प्रति बैरल सस्ता कच्चा तेल। बात सिर्फ फोन पर नहीं हुई। 25 जून को गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री बैठक में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पकनेजाद खुद भारत दौड़े चले आए और सीधे हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मीटिंग की। उन्होंने हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा सहयोग बढ़ाने की बात रखी। लेकिन जब यह खबर अमेरिका पहुंची तो व्हाइट हाउस ने गंभीर नोटिस लिया। भारत के लिए यह ऑफर इसलिए भी लुभावना है क्योंकि ईरानी टैंकर महज 2 से 3 दिन में भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने पहले भी मार्च 2026 में भारतीय एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज जल संधि से सुरक्षित गुजरने का वीआईपी पास दिया था। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। हमें रोज 50 लाख बैरल तेल चाहिए, लेकिन अमेरिका की नीतियां बार बार बदल रही हैं और इसी खौफ के बीच भारत ने एक ऐसा सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक खेला था जिसकी चर्चा दुनिया में कहीं नहीं होती।
दोस्तों, आपको पता है कि ईरान 2012 से ही इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। तो फिर भारत ने तेल खरीदा कैसे? यही एंट्री होती है भारत के खुफिया रुपया रियाल पेमेंट सिस्टम की। भारत ने अमेरिका की नाक के नीचे कोलकाता के यूसीओ बैंक का इस्तेमाल किया। हमने ईरान को डॉलर नहीं दिए, बल्कि यूसीओ बैंक में रुपये जमा किए और उन रुपयों से ईरान ने भारत से चावल, चाय और दवाइयां खरीदी। एक ऐसा सिस्टम जिस पर अमेरिका चाहकर भी प्रतिबंध नहीं लगा पाया। इस पूरे तेल विवाद के पीछे एक और धागा गहराई से जुड़ा है, भारत का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, चाबहार बंदरगाह। ये वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ता है। भारत ने इसमें करोड़ों डॉलर झोंक दिए, लेकिन अमेरिका ने इस पर भी अड़ंगा लगा दिया। भारत ने बड़ी मशक्कत से 6 महीने की मोहलत तो ली, लेकिन अमेरिकी दबाव इतना ज्यादा था कि 2026 से 27 के बजट में सरकार को चाबहार की फंडिंग शून्य करनी पड़ी। हालांकि भारत का रुख साफ है कि हम चाबहार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वर्तमान बातचीत सफल होती है तो हमारा यह ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से पूरी रफ्तार पकड़ सकता है। अब एक ऐसा कड़वा सच सुनिए जो आज तक आपसे छिपाया गया। अमेरिका को लगता है कि वह हॉर्मोज जल संधि को ब्लॉक करके ईरान का गला घोंट देगा। इसी डर से ईरान ने 2021 में ईरान ने हॉर्मोज जल संधि के बाहर $2 अरब फूंककर जस्क ऑन-एल टर्मिनल बनाया था, ताकि अगर अमेरिका कभी हॉर्मोज ब्लॉक कर दे तो ईरान का तेल बिकता रहे। लेकिन सैटेलाइट डेटा ने पोल खोल दी। ईरान का सिर्फ 4.4% तेल ही वहां से निकल पाया, जबकि 84% आज भी हॉर्मोज के अंदर खार्ग द्वीप से ही जा रहा है। और मजे की बात यह है कि यह नया जस्क टर्मिनल भारत के चाबहार बंदरगाह के बिल्कुल करीब है। आज 29 जून 2026 की ताजा स्थिति यह है कि भारत के एनएसए अजित डोभाल ने हॉर्मोज के दोबारा खुलने का स्वागत किया है। भारत अभी फूक फूक कर कदम रख रहा है और तेल मंत्रालय साफ कर चुका है कि फैसला तकनीकी और वाणिज्यिक आधार पर होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 29 जून की सबसे डरावनी हकीकत यह है कि जहां भारत अभी अमेरिका के डर से सोच विचार में डूबा है, वहीं चीन ने रातों रात बाजी मार ली है। जनरल लाइसेंस एक्स का फायदा उठाकर चीन ने ईरान का तेल सोखना शुरू कर दिया है। 21 अगस्त को यह कानूनी छूट खत्म होने वाली है, यानी भारत के पास फैसला करने के लिए सिर्फ चंद दिन बचे हैं। अगर हम चूके तो हमारी थाली का सस्ता तेल ड्रैगन डकार जाएगा। अब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हैं। क्या भारत अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करके ईरान से हाथ मिलाएगा, या फिर कूटनीति के इस शतरंज में कोई नया मोहरा चला जाएगा? भारत इस वक्त इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है। यह इस बात की लड़ाई है कि क्या भारत एक पूरी तरह से आजाद देश है जो अपने फैसले खुद ले सकता है, या फिर अमेरिका का सिर्फ एक आज्ञाकारी नौकर? देखिए, अमेरिका की यह पूरी चाल असल में हमें अपने इशारों पर नचाने की है। वो चाहता है कि भारत हमेशा उसकी राजनीति का मोहरा बना रहे और तेल के लिए उस पर निर्भर रहे। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश को रोज 50 लाख बैरल तेल चाहिए, वो अपनी सुरक्षा की चाबी किसी दूसरे देश के हाथ में कैसे दे सकता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भी भारत ने बिल्कुल यही किया था। अमेरिका तब भी चीखता चिल्लाता रहा, धमकियां देता रहा, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया। आज वही एक फैसला हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। और दोस्तों, ईरान का मामला भी बिल्कुल उसी की अगली कड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी दबाव के आगे झुकना चाहिए? कमेंट्स में आग लगा दीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।